अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेटा अभी हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 3। इसकी स्टेटमेंट में कहता है अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग एट अ रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकंड एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर above the ground. A package is dropped. How long does the package take to reach the ground? अब इसमें कहता है कि एक हेलीकॉप्टर है जो 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है और 80 मीटर की हाइट पे जो है ना एक पैकेज ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, कहता है कि वो जो पैकेज है वो कितना टाइम लेगा नीचे गिरने तक। तो अभी हम देखें बेटा कि इस एनिमेशन में जैसे कि आपने देखा होगा कि एक हेलीकॉप्टर गया और उसने एक पैकेज को ड्रॉप किया। तो मतलब कि पहले पैकेज जो था वो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ गया, क्योंकि यहाँ से इस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर चला गया पैकेज। अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर क्यों चला गया? क्योंकि उसमें इनर्शिया थी। इनर्शिया की वजह से वो थोड़ा सा ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद इस पॉइंट पे, ठीक है बेटा, इस पॉइंट पे वो ठहर गया, उसके बाद वो नीचे की तरफ आ गया। अगर पैकेज की बात करें तो बेटा उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो होगी 12 मीटर पर सेकंड, जो कि पहले हेलीकॉप्टर की थी। ठीक है, अब उसके बाद जब वो ऊपर चला जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। वो होगी फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स जा रहा है तो वहां जाके ऊपर जाके रुक जाएगा और उसके बाद नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो वहां जब वो ऊपर की तरफ वो चला जाएगा तो उसकी एक्सेलेरेशन क्या होगी? उसकी एक्सेलेरेशन हो जाएगी माइनस जी के बराबर। तो माइनस जी क्यों? क्योंकि वो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स चला जा रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ। अब उसके बाद हमें कहता है कि आप जो है ना वो कितना टाइम लेगा पैकेज यहाँ से इस पॉइंट से लेकर लास्ट ग्राउंड तक करने में। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या चीजें फाइंड करनी होगी बेटा? पहले तो हमें इस पॉइंट का टाइम फाइंड करना होगा कि यहाँ इस पॉइंट से और ऊपर तक उसने कितना टाइम लिया और इसने कितना डिस्टेंस कवर कर दिया। ठीक है, तो हमने टाइम को S1 से डिनोट किया हुआ है और इस डिस्टेंस को हमने S1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। उसके बाद हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना होगा इस पॉइंट से लेकर नीचे की तरफ से। ठीक है, हमने इसको S2 से डिनोट किया हुआ है और उसके बाद इसका टाइम भी फाइंड करना होगा बेसिकली। ठीक है, तो डेटा पे आते हैं बेटा। डेटा में हमें फॉर हेलीकॉप्टर के लिए उसकी जो वेलोसिटी दी हुई है वो है 12 मीटर पर सेकंड और हाइट दी हुई है 80 मीटर। अब उसके बाद पैकेज के लिए आते हैं हम। तो पैकेज के लिए पैकेज की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 12 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी उसकी हो जाएगी जीरो। ठीक है, क्योंकि ऊपर जाके रुक जाएगा। अब हमें कौन कौन सी चीजें फाइंड करनी होगी? फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना होगा T1, ये वाला टाइम, कि इस पॉइंट से ऊपर की तरफ इसने कितना टाइम लिया। उसके बाद ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, S1। तो सॉल्यूशन पे आते हैं बेटा। तो सॉल्यूशन में हमें फर्स्ट टाइम फाइंड करना होगा। तो टाइम के लिए हम जो है ना वो एक्सप्रेशन की इक्वेशन लेते हैं। एक्सप्रेशन बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अरेंज करके भी ये इक्वेशन बना सकते हैं। तो यहाँ हमने एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी ली, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स जा रहा है, ऊपर की तरफ वो पैकेज जा रहा है। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय T1। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें ये फर्स्ट टाइम फाइंड करना है T1। तो हम इसको रीअरेंज करके इस तरीके से लिख सकते हैं। तो T1 इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय माइनस जी। तो यहाँ इसमें आप वैल्यू पुट करते हैं बेटा। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है? वो है जीरो। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जो कि हेलीकॉप्टर की थी वही पैकेज की होगी 12 मीटर पर सेकंड, और हमने ये ग्रेविटी रख दिया -9.8। अब ये तो हो जाएगा जीरो जब उसके बाद ये माइनस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, और जब 12 को डिवाइड कर देंगे 9.8 से तो ये हमारे पास टाइम आ जाएगा 1.22 सेकंड। मतलब जब जब ये पैकेज इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जाएगा तो ये 1.22 सेकंड लेगा। मतलब अब उसके बाद इसका ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? नाउ कैलकुलेट द S1 बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके हम ये डिस्टेंस नापेंगे। हमें S1 फाइंड करनी है, तो 2a ये चला जाएगा डिवाइड में। तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम S1 इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। तो इसमें भी वैल्यू पुट करते हैं। अब इसमें भी जो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जीरो है और उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी पैकेज की 12 मीटर पर सेकंड है, और उसके बाद टू फार्मूले का रहा और एक्सप्रेशन हमने माइनस रख दी 9.8। अब क्या करेंगे बेटा कि हमने 12 का स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया 144, और उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 9.8 से तो ये बन गया 19.6।
ये माइनस माइनस में कैंसिल हो जाएगा। जब 144 को डिवाइड कर देंगे 19.6 से तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 7.34 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास S1 आ गया। अब देखें बेटा कि अब हमने ये चीज फाइंड की कि जब पैकेज इनिशियल पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस टाइम उसका था 1.22 सेकंड। उसके बाद इसने यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस कवर कर दिया वो कर दिया 7.34 मीटर। अब क्या होगा कि ऊपर जाने के बाद ये पैकेज ड्रॉप होगा नीचे की तरफ। ठीक है, इस पॉइंट से अब इसकी इनिशियल पॉइंट ये होगी। ठीक है, तो यहाँ इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0। अब ये नीचे की तरफ जब आएगा तो इसमें फिर से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन पैदा होगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड। जब नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट आएगा तो उसकी ग्रेविटी क्या होगी, पॉजिटिव। इस पॉइंट से इस ये जो मैंने ये डॉटेड पॉइंट दी हुई है बेटा, यहाँ से नीचे की तरफ जो हमें स्टेटमेंट में हाइट दी हुई है वो है 80 मीटर। अब हमें डिस्टेंस टू फाइंड करना है कि यहाँ से इस पॉइंट से नीचे की तरफ कितना डिस्टेंस है और वो कितना टाइम लेगा नीचे आने तक। फॉर सेकंड टाइम T2 और सेकंड डिस्टेंस के लिए हम S2 सिंबल यूज करते हैं। तो पहले हम डिस्टेंस 2 जो है ना वो नापते हैं। तो ये कैसे होगा, ये देखें बेटा कि ये डिस्टेंस 2 जो है वो किसके बराबर है, ये एक तो हाइट के बराबर है, हाइट, और ये डिस्टेंस 1, इन दोनों को जब हम आपस में ऐड कर देंगे तो हमें ये टोटल डिस्टेंस S2 मिल जाएगा। तो S2 इज इक्वल टू H प्लस S1। और हाइट कितनी है 80 और S1 हमने कैलकुलेट कर दिया था 7.34। तो जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आता है 87.34 मीटर। ठीक है, तो मतलब इस पॉइंट से लेकर नीचे की तरफ इस पॉइंट तक ये कितना डिस्टेंस हुआ, ये हुआ 87.3 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं कि हम टाइम फाइंड करते हैं। टाइम फाइंड करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे जो कि है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ हम टाइम जो है या डिस्टेंस जो है वो सेकंड ही रखेंगे। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 87.34, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0 क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो ऊपर की इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। और 1/2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 और T2 हमारा सेम रहा क्योंकि हमें ये फाइंड करना है। ये 87.34 सेम रहेगा। जब हम 2 को जब हम 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.9। तो अभी हमें क्या है कि इस T2 को हमें फाइंड करना है तो हम इसको रीअरेंज करेंगे। तो ये इस तरीके से बन जाएगा बेटा कि T2 इज इक्वल टू 87.34 डिवाइड बाय 4.9। ठीक है, जब इन दोनों टर्म को आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आता है 17.84। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से स्क्वायर खत्म कर देंगे तो इस साइड हंड्रेड रेडिकल आ जाएगा। तो 17.84 का हंड्रेड रेडिकल जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.22 सेकंड। ये हमारे पास सेकंड टाइम आ गया कि यहाँ से इस पॉइंट तक इसने गिरने के दौरान जो टाइम लिया वो लिया 4.22 सेकंड। अब हमें दोनों टाइम जो है ना आपस में ऐड करके फाइनल टाइम फाइंड करना होगा कि यहाँ से इस पॉइंट से जब ऑब्जेक्ट ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद वो नीचे आकर ग्राउंड पे गिरा तो ये टोटल टाइम इसने कितना लिया। तो टोटल टाइम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो दोनों टाइम को आपस में ऐड कर देंगे। तो इस दोनों टाइम को आपस में हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.44 सेकंड। मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट जब ऊपर गया तो उसने टाइम लिया था 1.22 सेकंड और उस पॉइंट से जब नीचे गिरा तभी उसने टाइम लिया था 4.22 सेकंड। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को टाइम को ऐड कर दिया तो हमारे पास फाइनल टाइम आ गया 5.44 सेकंड्स बेटा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा बेटा। थैंक्स अ लॉट।